अगर आपके पास भी एलपीजी गैस कनेक्शन है और हाल ही के दिनों में ई-केवाईसी को लेकर फोन या मैसेज आया है तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। गैस कंपनियां अपने ग्राहकों को आधार आधारित बायोमेट्रिक ई-केवाईसी पूरा करने के लिए लगातार मैसेज भेज रही हैं। मैसेज में साफ कहा जा रहा है कि तय समय तक ई-केवाईसी पूरी नहीं करने पर घरेलू दरों पर एलपीजी सिलेंडर लेने में परेशानी हो सकती है। दरअसल ई-केवाईसी पूरी करने की डेडलाइन 16 अगस्त है। इंडियन ऑयल की ओर से ग्राहकों को भेजे जा रहे मैसेज में कहा गया है कि घरेलू दरों पर एलपीजी सिलेंडर पाने के लिए ई-केवाईसी जरूरी है। जिन ग्राहकों ने अब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें जल्द से जल्द अपना सत्यापन कराने को कहा गया है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि अगर 16 अगस्त तक ई-केवाईसी नहीं कराई तो क्या गैस कनेक्शन बंद हो जाएगा? तो इसे लेकर स्थिति को समझना जरूरी है। ई-केवाईसी नहीं कराने का मतलब ये नहीं है कि आपका एलपीजी कनेक्शन तुरंत रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन सत्यापन पूरा होने तक घरेलू दरों पर मिलने वाला सिलेंडर प्रभावित हो सकता है। यानी ई-केवाईसी पूरे होने तक ग्राहकों को घरेलू कीमत पर सिलेंडर मिलने में दिक्कत आएगी और कुछ मामलों में ज्यादा यानी कि व्यावसायिक दर भी चुकानी पड़ सकती है, यानी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत। इस पूरी प्रोसेस का मकसद एलपीजी कनेक्शंस का सत्यापन करना है। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि घरेलू एलपीजी कनेक्शन सही व्यक्ति के पास और सब्सिडी या घरेलू दर पर मिलने वाला सिलेंडर वास्तविक जो लाभार्थी हैं उन्हीं तक पहुंचे। इसके साथ ही फर्जी कनेक्शन, एलपीजी के गलत इस्तेमाल और कालाबाजारी पर भी रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। खास बात यह है कि ये प्रक्रिया सिर्फ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के ग्राहकों तक सीमित नहीं है। गैर उज्ज्वला योजना वाले घरेलू एलपीजी ग्राहकों के लिए भी आधार आधारित ई-केवाईसी की प्रक्रिया लागू की गई है। मार्च 2026 से इसे अनिवार्य किए जाने की बात सामने आई थी, लेकिन अभी भी संख्या में ग्राहकों का सत्यापन पूरा नहीं हुआ है। इसी वजह से तेल कंपनियां ग्राहकों को लगातार याद दिला रही हैं। अब अगर आपके पास इंडेन का कनेक्शन है तो ई-केवाईसी के लिए इंडियन ऑयल वन ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्राहक अपने मोबाइल फोन और ईमेल से ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद एलपीजी आईडी जोड़ सकते हैं। इसके बाद प्रोफाइल में जाकर ई-केवाईसी का विकल्प चुनना होगा। सहमति देने के बाद फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए आधार आधारित सत्यापन पूरा किया जा सकता है। इसके लिए आधार फेस आरडी ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ऐप से प्रक्रिया पूरी नहीं करना चाहते तो इंडेन गैस एजेंसी में जाकर ई-केवाईसी कराई जा सकती है। इसके अलावा सिलेंडर की डिलीवरी के दौरान डिलीवरी कर्मचारी के जरिए भी यह प्रक्रिया पूरी कराने का विकल्प दिया गया है। वहीं भारत गैस के ग्राहकों के लिए हेलो बीपीसीएल ऐप के जरिए ई-केवाईसी की सुविधा बताई गई है। ऐप पर रजिस्ट्रेशन के बाद ई-केवाईसी विकल्प चुनना होगा। मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी से सत्यापन के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। और अगर आपका कनेक्शन एचपी गैस का है तो एचपी पे ऐप या आधार फेस आरडी ऐप के जरिए ई-केवाईसी पूरी की जा सकती है। एचपी पे पर एलपीजी से जुड़े मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन और ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद माई एचपी सेक्शन में एलपीजी और फिर ई-केवाईसी का विकल्प चुनना होगा। इसके बाद सहमति देकर फेस कैप्चर के जरिए आधार वेरिफिकेशन पूरा किया जा सकता है। यानी साफ है कि 16 अगस्त की तारीख एलपीजी ग्राहकों के लिए अहम है और अगर आपके पास ई-केवाईसी को लेकर मैसेज आया है तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय अपने गैस कनेक्शन की स्थिति जांच लें और उपलब्ध आधिकारिक माध्यम से सत्यापन पूरा कर लें। इससे घरेलू दर पर एलपीजी सिलेंडर लेने में आगे किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सकता है। वीडियो डेस्क अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।